मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय, बिहार की ओर से आज हिंदी विभाग में पुनः हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद पर जो बातचीत कर रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। छायावाद पे हमने अब तक देखा है कि छायावाद की प्रकृति कैसी है। फिर हमने देखा कि छायावाद में इसकी चीज़ें किस तरह बदलती है, व्यक्ति से समष्टि की ओर हम कैसे जाते हैं, व्यक्ति से समाज बनता है और फिर किस तरह से ये बनता है, ख़ास तौर पे छायावाद की कविताओं में वो हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग देखते हैं छायावाद में प्रेम। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में भी बातचीत किए थे कि प्रेम पर चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज की कक्षा पर हम लोग जब ये बैठते हैं इस विषय को लेकर कि प्रेम, जैसा कि आप जानते हैं प्रेम जो है वो एक ऐसी शाश्वत भावनात्मक चीज़ें मौजूद हैं हम सबके बीच में कि वो धरती पे जितने भी प्राणी हैं उनमें ये चीज़ नहीं है तो फिर प्राणी है ही नहीं। प्रेम प्राणी को प्राणी होने का एक जीता जागता साबुत है। आप जानते हैं कि यदि जिस में ये प्रेम खत्म हो जाए वह प्रेमी नहीं है तो समझ लीजिए कि वो साबित होने वाला जो ये एक प्रमाण है वो ताबूत में बदल जाएगा और फिर केवल व्यक्ति एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। आप जानते हैं कि मनुष्य सभी जीवों की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसे तो एकता के लिए चींटियां जानी जाती हैं, एकता के लिए पशु पक्षी जाने जाते हैं, उनमें जो एकता है वो मनुष्य में कम है, लेकिन फिर भी प्रेम जो भावनात्मक एक बहुत लंबी याद है जो हृदय में व्याप्त है वो मनुष्य में ज़्यादा है। आप जानते हैं कि छायावाद बंगाल के उस तूफान भरे एक क्षेत्र से उठता है। रोमांटिसिज्म, इस पर बातचीत करेंगे कि यह विदेशी एक पद्धति है जिस पद्धति को बंगाल ने अपने अंदर एडॉप्ट किया, माने खींच लिया और वहाँ से पूरे देश में ये ख्याति प्राप्त हुआ। आप जरा विचार कीजिए कि जिस बंगाल में छायावाद ने, रोमांटिसिज्म ने इतना जगह लिया, अपने आप को जगह बना ली चीज़ें, वो अंत में फिर वहाँ से बनारस की ओर पहुँचा जयशंकर के पास, और उत्तर प्रदेश में ये छा गया जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, पंत हैं, बड़े बड़े कवि छायावाद के गिरफ्त में आ गए। लेकिन आप देखेंगे कि आज भी बंगाल में ऐसे तो बहुत ख़राब दौर चल रहा है, कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जो कोरोना का दौर है, इस दौर में किसकी ज़िंदगी कहाँ शून्य हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, और ये दुर्घटना अगर घट गई तो बहुत मुश्किल है जान बचा पाना। और ये बहुत छुआछूत, बहुत एक तरह से संक्रमण की बीमारी है, फैलती है। और इसमें आप देखेंगे कि बंगाल के जो क्षेत्र है जिसमें बारिश बहुत होती है, मेघालय, पांडिचेरी, मिजोरम, असम, बंगाल, इन क्षेत्रों में बारिश बहुत होती है, इसलिए यहाँ के रिश्तों में, यहाँ के संबंधों में भी गीलापन है, एक मुलायमपन है, कोमलता है, जिस कोमलता ने आज भी, खैर ऐसा ईश्वर न करे, लेकिन जिस घर में बंगाल के किसी के ऐसा हो नहीं, लेकिन फिर एक उदाहरण है कि अगर उस क्षेत्र में किसी की मौत होती है तो रुलाई की चीख, जो दहाड़ मारकर रोने की क्षमता है, वो आप हरियाणा, पंजाब में और दिल्ली में नहीं देखते। कारण क्योंकि वो सूखा है, भावनात्मक उतना लगाव, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भावनात्मक लगाव है ही नहीं, लेकिन जो गीलापन है, जो एक हृदय में भावनात्मक जो उद्वेलन है, वो बंगाल के लोगों में ज़्यादा है। आप देखते होंगे कि प्रकृति से भी बंगाल के लोग उतने ही कोमल और उतने ही गुस्सैल, मतलब उनकी जो उद्वेलना है बहुत जल्दी बढ़ जाती है, उनका जो रस का समावेश है, जो उसका बहाव है, उसका संचार है, वो तेज़ी से आगे बढ़ता है। प्रेम ने भी, छायावाद का जो प्रेम है वो बंगाल में सबसे पहले प्रवेश किया विश्व से। आप जानते हैं कि यह यूरोप का दिन है और उस यूरोप से ये पहले तो बंगाल में हावी हुआ, और उस बंगाल में जो प्रेम की कोमलता है जिसने पूरे छायावाद के जड़ को बहुत मजबूत किया। आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर वहीं के बहुत बड़े हस्ती हैं,
हजारी प्रसाद द्विवेदी पूरा उनका जीवन बीत गया वहीं बंगाल के विश्वविद्यालय में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको कि छायावाद के लिए जाना जाता है कि बहुत बड़े रोमांटिसिज्म के कवि हैं, वैसे लोगों में भी जो हृदय रूपी भावनात्मक जो एक बहाव है, लगाव है, प्रेम है, वो बहुत ही प्रबल है, बहुत मजबूत है। आप देखेंगे कि छायावाद के प्रेम में जो चीज़ें हैं वो बहुत टूटने वाली नहीं है, भर्षण नहीं है, तलाक नहीं है उसमें कहीं भी। आजकल का प्रेम है कि पल भर में तलाक नहीं, उस प्रेम में एक जुड़ाव है, और टूटन है तो रचनाओं पे जाती है, जाकर समेटती है, चीज़ें समेट रही है। और आप देखेंगे कि जिस प्रेम में एक बड़ा लगाव है, जयशंकर प्रसाद की 3 पत्नियां देहांत हो गई, आप समझ सकते हैं कि क्या समय होगा और क्या हृदय में कष्ट हुआ होगा। उस जयशंकर के पास इतना प्रेम था कि उस प्रेम में वो लिख रहे थे कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते हुए उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर वह भाग गया। ये चीज़ें आपको किसी और काल में नहीं मिलेगा, जो ये सब छायावाद में ही है, जहाँ पर भावनात्मक कविताएं हो रही हैं। मैं बात करूँगा अगली क्लास में भावनात्मक कविताओं पे, उसमें छायावाद भी एक विशेष अवसर देता है, लेकिन आज की बातचीत केवल प्रेम पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामचंद्र शुक्ल जो उसी दौर के रचनाकार हैं, एक बड़े आलोचक हैं, उन्होंने जब प्रेम पर निबंध लिखा है उन्होंने, तो उन्होंने लिखा है कि प्रेम में जितना तीव्रता से किसी के प्रति लगाव होता है, उतनी ही तीव्रता से उसके प्रति बिलगाव भी हो सकता है, बिलगाव हो सकता है। यानी जितना आपके हृदय में प्रेम उमड़ सकता है, उतना ही ईर्ष्या उमड़ सकती है, उतना ही घृणा उमड़ सकता है, उतना ही उसके दिल में क्रोध हो सकता है। तो जो व्यक्ति भावुक है वो बहुत ही संवेदनशील होता है, और फिर वैसी चीज़ें जब वातावरण पा जाए तो क्रोध हो या प्रेम हो, ईर्ष्या हो या विभत्स हो, सब चीज़ें बहुत तेज़ी से जगती है। और वो छटपटाहट छायावाद के कवियों में आज भी देखने को मिलता है। जब आप देखते हैं कि अरे तुम क्या गाओगे ऐसी चिड़ियों की चहकार, भूल गए वो मंजर, भूल गया वो प्यार, वो रचना आज के दौर में नहीं मिल सकती। आज की रचनाओं में सूखापन है, लेकिन छायावाद के प्रेम में एक दिल लगाव, एक प्रेम, एक भावनात्मक जुड़ाव है, जिस प्रेम के इर्द गिर्द पूरी कविताएं घूमती हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रेम इतना प्रबल है छायावाद का कि जिसे देख पाना, जिसे समझ पाना आसान नहीं हो सकता। आगे इस पर लंबी बातचीत है, लेकिन मैं कहूँगा कि रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध प्रेम ज़रूर पढ़ें, और इसके अतिरिक्त आप हिंदी साहित्य के इतिहास पर ज़रूर गौर करें, और प्रेम पर और भी चीज़ें, जैसे कबीर के पास भी प्रेम है, लेकिन छायावाद का प्रेम अलग प्रेम है, इस पर आप विचार करें, एक बार अवश्य विचार करना चाहिए। इसी तरह से छायावाद में जब हम प्रेम के लिए कविता के लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो हम यह पाते हैं कि उस प्रेम में एक विशेष लगाव है, टूटने के बाद भी एक लगाव बना हुआ है कि वो दूर सही पर पास नहीं, मंजर में वो तो प्यार है। तो वो प्यार बना हुआ है, वो मंजर है। नवीन कहते हैं ना कि कैसे गाऊं वो कोयल की कूक, तेरे तो बागों में ही फूल नहीं है। वो बड़ी रचनाएं हैं, लेकिन कभी भी उन रचनाओं में बहुत तोड़ फोड़ नहीं है। प्रेम अगर टूट गया, वियोग की ओर गया, तो बहुत तोड़ फोड़ नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोमल है, यानी कुछ नुकसान पे भी बहुत उथल पुथल नहीं है, एक शांति में, एक बहुत स्नेह से भरा हुआ वियोग भी चलता है। आज की बातचीत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इतना ही रोकता हूँ, क्योंकि इसे अपलोड भी होना है, और इंटरनेट बहुत साथ नहीं दे रहा है फ़िलहाल इस कोरोना के दौर में। तो आज की बातचीत हम इतना ही पे रोकते हैं। किताबों से अवश्य जुड़िए, क्योंकि ये तो केवल हम आपको एक आईना दिखाते हैं। इस आईना से, जिसको कहते हैं कि आप अपने चेहरे को देख लेंगे, लेकिन हृदय देखने के लिए आप किताबों तक पहुँचे, या हम एक रास्ता देते हैं कि इस रास्ते से चले जाओ, आगे मंजिल है, लेकिन मंजिल हम नहीं दे सकते। वो काम आप विद्यार्थियों का है कि आप चीज़ों को पढ़ें, समझें, और जो दिक्कत आए उसके लिए फ़ोन लाइन उपलब्ध है, और
इस तरह से भी आप सवाल भेज सकते हैं। उसका एक विशेष क्लास लेकर के एक विशेष कक्षा में उस पर बातचीत होगी। आज की बातचीत इतना ही पे रोकते हैं। अगली बातचीत हम लोग पुनः जब लौटेंगे तो अगली जो बातचीत होगी, जिसके लिए आप भी तैयारी कर लें, थोड़ा पढ़ लें, जो अगली बातचीत हम करेंगे वो भावनात्मक भावुक प्रेम, ये भावुक प्रेम, इसी प्रेम की एक कड़ी है जिस पे अगली क्लास होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।